पौधे में वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर वाले प्रश्न। क्वेश्चन 1। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होते हैं? ए. सोलेनम नाइग्रम, बी. कोलचिकम ऑटमनल, सी. पायसम सैटाइवम, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुष्प दल विन्यास एस्टिवेशन को उसी चक्कर के अन्य सदस्यों के संबंध में पुष्पों की कली में बाह्यदल या पंखुड़ियों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब सबसे बड़ा मानक दो पार्श्व पंखुड़ियों पंखों को अतिच्छादित करता है जो बदले में दो सबसे छोटी अग्र पंखुड़ियों कील को अतिच्छादित करता है, इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास के रूप में जाना जाता है। एक पुष्प में पुंकेसर या तो मुक्त बहुपतित्व रह सकता है या अलग अलग अंशों में संघटित हो सकता है। जब पुंकेसर एक गुच्छा या एक पुटक में संघटित हो जाते हैं तो उन्हें एकसंघी कहा जाता है, और जब दो पुटकों में संघटित हो जाते हैं तो उन्हें द्विसंघी कहा जाता है। वेक्सिलरी पुष्प दल विन्यास और द्विसंघी पुंकेसर फैबेसी कुल की विशिष्ट विशेषताएं हैं। व्याख्या। विकल्प 1 सोलेनम नाइग्रम सोलानेसी के अंतर्गत आता है, इसलिए ये गलत विकल्प है। विकल्प 2 कोलचिकम ऑटमनल कोलचिसिन लिलियासी कुल से संबंधित है, इसलिए ये गलत विकल्प है। विकल्प 3 पायसम सैटाइवम बगीचे का मटर फैबेसी कुल से संबंधित है, इसलिए यह सही विकल्प है। विकल्प 4 अलियम सेपा प्याज लिलियेसी कुल से संबंधित है, इसलिए ये गलत विकल्प है। सही जवाब है सी पायसम सैटाइवम। क्वेश्चन 2 अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है? ए. सूरजमुखी, बी. आलू बुखारा, सी. बैंगन, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। फूलों का वर्गीकरण थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में परिदल पुंज कोरोला और पुमन की स्थिति के आधार पर जायांग उच्चतम स्थान पर तथा अन्य भाग इसके नीचे उपस्थित होते हैं। अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती कहा जाता है, उदाहरण सरसों, बैगन, गुड़हल। जायांग की स्थिति मध्य में होती है तथा अन्य भाग समान स्तर पर पुष्पासन के किनारे पर स्थित हैं। अंडाशय को अर्ध अधोवर्ती कहा जाता है, उदाहरण आलू बुखारा, गुलाब, आड़ू। पुष्पासन का किनारा अंडाशय को घेरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, यह अंडाशय के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर बढ़ते हैं। अंडाशय को अधोवर्ती कहा जाता है, उदाहरण सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, ककड़ी, अमरूद। सही जवाब है बी. आलू बुखारा। क्वेश्चन 3 भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है? ए. कचनार, बी. सुंदरी, सी. कुसुम, डी. अर्जुन। सुंदरी भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली एक मैंग्रोव प्रजाति है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करती है और चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से तट की रक्षा करने में मदद करती है। कचनार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक फूल वाला पेड़ है। अपनी शोथा और प्रत्युपचायक विशेषताओं के कारण कचनार नई त्वचा कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है, जो घावों को भरने में सहायता करता है। कुसुम एक पर्णपाती वृक्ष है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। इस पेड़ को श्लीचेरा ओलियोसा के नाम से जाना जाता है। अर्जुन भारत और श्रीलंका में पाई जाने वाली एक औषधीय वृक्ष प्रजाति है। टर्मिनलिया जीनस में एक पेड़ टर्मिनलिया अर्जुन है। सही जवाब है बी. सुंदरी। क्वेश्चन 4 रिक्त स्थान आस्थ पुष्प का मादा प्रजनन भाग है। ए. स्त्री केसर, बी. तंतु, सी. परागकोश, डी. अंकुरन। स्त्रीकेसर एक पुष्प का मादा प्रजनन भाग है, जिसमें 3 भाग वर्तिकाग्र
वर्तिका और अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर का श्यान शीर्ष है, जो पराग एकत्र करता है। वर्तिका एक नलीनुमा संरचना है, जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होते हैं। परागकोश और तंतु फूलों में नर प्रजनन प्रणाली के भाग हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पुंकेसर कहा जाता है। तंतु वह पतला डंठल है, जो फूल के नर भाग में परागकोश को पकड़कर रखता है। पुंकेसर का वह भाग जिसे परागकोश कहा जाता है, वह स्थान है जहां पराग बनता है। पराग को कीड़ों या हवा द्वारा निषेचन के लिए स्त्रीकेसर तक ले जाया जाता है। सही जवाब है ए स्त्रीकेसर। क्वेश्चन 9। टमाटर और नींबू में बीजांडन्यास रिक्त स्थान होता है। ए स्तंभीय, बी वित्तीय, सी मुक्तक्षीय, डी सीमांत। एक फूल के अंडाशय में अपरा या बीजांड की व्यवस्था के तरीके को बीजांडन्यास के रूप में जाना जाता है। बीजांडन्यास का प्राथमिक महत्व विकासशील अंडाणुओं की रक्षा करना है। विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यास हैं। सीमांत बीजांडन्यास, स्तंभीय बीजांडन्यास, मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास, आधारी बीजांडन्यास, पार्श्विक बीजांडन्यास। अंडाशय के भीतर बीजांड की व्यवस्था को बीजांडन्यास के रूप में जाना जाता है। बीजांडन्यास विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि सीमांत, स्तंभीय, वित्तीय, आधारीय, अक्षीय और मुक्त अक्षीय। सही जवाब है ए स्तंभीय।